नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर आज मध्य रात्रि से सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य होने जा रहा है। नकद भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि कोई वाहन बिना फास्टैग के किसी टोल प्लाजा से गुजरता है तो उसे निर्धारित शुल्क से दोगुना भुगतान करना पड़ेगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि यह व्यवस्था टोल प्लाजा पर शुल्क भुगतान की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने, प्रतीक्षा समय को घटाने, ईंधन की बचत करने और यात्रियों को टोल प्लाजा से आसानी से निकलने की सुविधा के लिए की गई है। केंद्र सरकार ने कहा है कि चालू विपणन मौसम में 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की जा चुकी है। इससे लगभग 92 लाख किसानों को फायदा हुआ है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि सरकार मौजूदा एमएसपी कार्यक्रम के आधार पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। हनुमानगढ़ जिले की 269 ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी नरेगा के तहत 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पौधों की देखभाल का कार्य भी मनरेगा के तहत ही किया जाएगा। इस बारे में और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पौधारोपण के लिए जिला परिषद की ओर से सर्वे करवाकर 800 सरकारी संस्थानों के परिसर, सड़कें और नहरों के पटड़े चिन्हित किए गए हैं। यहां मानसून तक 5 लाख पौधे लगाए जाएंगे। आगामी 3 वर्षों तक पौधों की देखभाल भी मनरेगा के तहत की जाएगी। हनुमानगढ़ जिले में वर्तमान में मनरेगा के तहत 60% अस्थायी कार्यों के तहत खालों, नहरों की साफ सफाई, जोड़ा खुदाई, घास कटाई जैसे कार्य हो रहे हैं। जिला परिषद की ओर से गाँवों में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना अनिवार्य किया गया है। यह कदम गाँवों की गलियों में अतिक्रमण रोकने के लिए उठाया गया है। ग्राम पंचायतों द्वारा लगाए जाने वाले पौधों की संख्या पंचायत के स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करने के निर्देश भी जिला परिषद द्वारा दिए गए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार डुंडाड़ा, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़। प्रदेश में आज से कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है। इसके अंतर्गत उन लाभार्थियों जिन्हें 16 जनवरी को पहली डोज दी गई थी को दूसरी डोज दी जा रही है। इसके अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा कृषि विभाग के लाभार्थियों को भी कोरोना की पहली डोज लगाई जा रही है। राज्य सरकार की विज्ञप्ति के अनुसार इस सप्ताह उन सभी हेल्थ केयर वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर का भी टीकाकरण किया जाएगा जिन्हें अब तक कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं दी गई है। इधर देश में अब तक 82,85,000 से ज्यादा लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.29% हो गई है। अब तक 1,06,00,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो गए हैं। इस समय सक्रिय मामलों की संख्या 1,39,637 है। इधर प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के नए मामलों और इससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बराबर रही। जहां 103 लोगों में संक्रमण मिला, वहीं 103 लोग स्वस्थ भी हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या 1,409 है। कल 15 जिलों में कोई भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में इस बीमारी से अब तक 2,781 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 74वीं कड़ी होगी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया है। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर सकते हैं और अपना संदेश हिन्दी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। प्रदेश में तापमान में लगातार बढ़ोतरी से सर्दी के कम होने का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तरी हवा का दबाव समाप्त होने के बाद पश्चिमी हवा चलने से आगामी दिनों में सर्दी का असर धीरे धीरे और कम होगा। मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। भीलवाड़ा में 9.5, चित्तौड़गढ़ में 11.1, जोधपुर में 12, अजमेर में 12.3, कोटा और सवाईमाधोपुर में 13 और जयपुर में 14.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। और अंत में कोरोना जागरूकता संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन राजस्थानी में दोपहर 3 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।